इजराइल पर हुए आतंकी हमले से किसी को कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन ये हमला भारत के लिए एक केस स्टडी बन गया है। इजराइल के पड़ोस में बैठे आतंकी संगठन हमास ने ऐसा हमला किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस हमले ने यह साबित कर दिया कि आपकी खुफिया एजेंसी कितनी भी ताकतवर हो, आपके पास दुनिया के बेहतरीन हथियार और टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो, लेकिन आतंकी फिर भी बड़ा घाव दे सकते हैं। ऐसे में भारत की स्थिति तो इजराइल से भी ज्यादा खतरनाक है। भारत का एक पड़ोसी पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा होने के साथ साथ न्यूक्लियर ताकत भी है। इसके अलावा दूसरा पड़ोसी चीन भी लगातार भारत से लड़ने को तैयार रहता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर भारत पर इजराइल जैसा हमला हुआ तो क्या होगा। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि भारत सरकार ने कौन सा बड़ा कदम उठाया है। सबसे पहले भारत सरकार का वो फैसला देखिए जो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की तस्करी का खतरा मंडरा रहा है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने बॉर्डर के 8 संवेदनशील इलाकों पर रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट लगाने का फैसला कर लिया है। रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट बॉर्डर के पास किसी भी तरह के रेडियो एक्टिव मटेरियल की मौजूदगी को तुरंत पकड़ लेगा। इसके अलावा यह भी फैसला लिया जा रहा है कि ऐसे हमले की स्थिति में भारत का क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होगा, बंधकों को कैसे छुड़वाया जाएगा, परमाणु हमले से कैसे बचा जाएगा और सेना की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी। इन सब तैयारियों के बावजूद अगर भारत पर इजराइल जैसा हमला हुआ तो देखिए क्या होगा। इजराइल पर आतंकवादी हमलों का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए इजराइल के निगरानी, चौकसी और घुसपैठ को रोकने के जो इंतजाम है उनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। इजराइल में स्मार्ट फेंसिंग है, जहां पर अगर कोई भी शख्स घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो पता लग जाता है। इजराइल के पास रॉकेट हमलों और मिसाइल हमलों को रोकने की फुल प्रूफ व्यवस्था है, लेकिन हमास ने इतने बड़े पैमाने पर हमला किया कि इजराइल के सारे सुरक्षा इंतजामात धरे के धरे रह गए। हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की फेंस के नीचे से घुसपैठ नहीं की, बल्कि उसे बुलडोजर से साफ कर सीधे अंदर आए। हमास के आतंकवादी पैराग्लाइडर्स से अंदर आए। हमास के आतंकवादियों ने एक साथ जमीन, आसमान और समुद्र से हमला किया। रॉकेट का हमला इतना तेज था कि आयरन डोम जैसा सिस्टम भी फेल हो गया और रॉकेट्स इजराइल में अपने निशाने पर गिरे। हमास के हमले और इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था के नाकामयाब हो जाने को पूरी दुनिया बहुत गौर से देख रही है। भारत इस पूरे मसले का बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहा है। भारत के ऊपर आतंकवादी हमलों का खतरा उतना ही है जितना इजराइल पर है। भारतीय सेना ने घुसपैठ को रोकने के लिए अलग अलग तरीके से एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लगाई है। भारत में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं जो किसी भी हवाई हमले को रोकेंगे। लेकिन क्या हमास की तरह अगर कई रास्तों से एक साथ बहुत बड़े पैमाने पर हमला किया जाए तो ये इंतजाम काफी होंगे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भारतीय सेना लगातार माथापच्ची कर रही है। 16 से 20 अक्टूबर तक भारतीय सेना के टॉप कमांडर्स की बैठक यानी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में भी हमास के हमले और हमास इजराइल युद्ध के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। दरअसल भारत लगातार ये सोच रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से जिहादी ग्रुप्स ने इसी तरह हमला किया तो क्या होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में 2021 से युद्ध विराम चल रहा है। घुसपैठ में भी काफी हद तक कमी आई है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय खुद अपने अंदर अस्थिरता से जूझ रहा है। लेकिन जिहादी मानसिकता और जिहादी फैक्ट्रियां अभी भी पूरी तौर पर वैसी ही हैं जैसी पहले थी। पाकिस्तान के जिहादी ग्रुप्स ने जिस तरह हमास के हमले का समर्थन किया है, उससे लगता है कि उन जिहादी ग्रुप्स के दिमाग में देर सवेर ये आइडिया जरूर आएगा कि वो हमास जैसे हमले की नकल कर भारत पर हमला करने की कोशिश करें, और उस स्थिति में भारत के सुरक्षा के इंतजामों की असली कसौटी कसी जाएगी।